जी हां मित्रों, दूसरे टी20 के उस प्रचंड महासंग्राम में मिली गर्जन भरी विजय के तुरंत बाद ही भारतीय क्रिकेट की सत्ता ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और अत्यंत निर्णायक टी20 महासंघर्ष के लिए ऐसा विस्फोटक निर्णय ले लिया है जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजली की तेजी से फैसला लेते हुए तीसरे टी20 के लिए एक ऐसी नई भारतीय टुकड़ी की घोषणा कर दी है जो पहले से कहीं अधिक उग्र, निर्दयी और प्रलयंकारी रूप में नजर आने वाली है। दोस्तों, इस बार जीत हासिल करने के बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर संतोष की रेखा नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रामकता की चमक साफ दिखाई दी है, क्योंकि उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि जीत के बाद भी किसी तरह की ढिलाई या नरमी अब इस टीम के शब्दकोश में नहीं बची है। भले ही दूसरे टी20 में टीम इंडिया ने मुकाबला अपने कब्जे में कर लिया हो, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर की पैनी नजरों से यह बात छिप नहीं सकी कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी के कुछ मोर्चों पर अपेक्षित विनाशक असर देखने को नहीं मिला। इसी कारण तीसरे टी20 से पहले ही 3 ऐसे चेहरों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जो निर्णायक क्षणों में प्रभाव छोड़ने में असफल रहे, और उनकी जगह 3 ऐसे युवा और भूखे रणबांकुरों की वापसी कराई गई है जिनकी आंखों में आग और रगों में तूफान दौड़ रहा है। ये नए योद्धा केवल नाम के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि ऐसे आक्रामक अस्त्र हैं जो मैदान में कदम रखते ही विपक्षी टीम की सांसों को जकड़ लेने की क्षमता रखते हैं और मानसिक स्तर पर विरोधी को तोड़ देने का माद्दा रखते हैं। दरअसल मित्रों, दूसरे टी20 में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐसा रहा जिसने टीम प्रबंधन को भीतर तक झकझोर दिया। बल्लेबाजी में जहां विस्फोटक शुरुआत की कमी साफ महसूस हुई, वहीं गेंदबाजी में अहम क्षणों पर विकेट निकालने की धार भी कुंद नजर आई। इन्हीं तमाम चेतावनी भरे संकेतों को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने दूसरा टी20 समाप्त होते ही यह ठान लिया कि तीसरे टी20 में वही पुरानी सोच लेकर मैदान में उतरना आत्मघाती साबित हो सकता है। इसलिए अब तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम एक नई सोच, नई रणनीति, नई ऊर्जा और एक बिल्कुल नए रौद्र तेवर के साथ मैदान में उतरने जा रही है, जहां हर खिलाड़ी का लक्ष्य केवल जीत नहीं, बल्कि विपक्ष को पूरी तरह कुचल देना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में दर्शकों को अब एक बदली हुई भारतीय टीम देखने को मिलेगी। एक नई ओपनिंग जोड़ी, एक पुनर्गठित मध्यक्रम और ऐसे ऑलराउंडर जिनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा घातक और निर्णायक होगी। और दोस्तों, यह परिवर्तन केवल बल्लेबाजी क्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव अब सिर्फ सीरीज जीतने की योजना नहीं बना रहे, बल्कि न्यूजीलैंड को मानसिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर समाप्त करने की मंशा लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। दूसरे टी20 में जहां कुछ बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहे और कुछ गेंदबाज निर्णायक ओवरों में विकेट निकालने में चूक गए, वहीं अब उनकी जगह ऐसे युवा तेज तर्रार गेंदबाजों को मौका दिया गया है जो नई गेंद से भी कहर बरपा सकते हैं और अंतिम ओवरों में भी मैच की दिशा पलट देने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है दोस्तों कि तीसरे टी20 से पहले ही न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी फैल चुकी है। कप्तान मिचेल सेंटनर के चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि अब उनके सामने वही भारतीय टीम नहीं होगी जो पहले 2 मुकाबलों में मैदान पर उतरी थी। अब मैदान में उतरने वाली है एक नई भारतीय सेना, जिसमें नई सोच की धार, नई आग की लपटें और नई तबाही मचाने वाली गेंदबाजी ब्रिगेड शामिल होगी, जो न्यूजीलैंड के लिए किसी डरावने सपने से कम साबित नहीं होने वाली है। तो मित्रों, अब तस्वीर पूरी तरह उजागर हो चुकी है कि तीसरे टी20 संघर्ष में कप्तान सूर्यकुमार यादव किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। यह मुकाबला केवल जीत दर्ज करने की औपचारिक कोशिश नहीं, बल्कि पूरी श्रृंखला पर निर्णायक अधिकार स्थापित करने और न्यूजीलैंड को मानसिक तथा सामरिक रूप से पीछे धकेल देने के उद्देश्य से लड़ा जाने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप भली भांति अवगत हैं, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य 5 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला जारी है, जिसके शुरुआती 2 अध्याय समाप्त हो चुके हैं
और इन दोनों ही अध्यायों में भारतीय दल ने असाधारण प्रभुत्व दिखाते हुए विजय पताका फहराई है। अब यह श्रृंखला अपने तीसरे और सबसे निर्णायक पड़ाव पर आ खड़ी हुई है, और यदि इस मोड़ से न्यूजीलैंड को श्रृंखला में पुनर्जीवन प्राप्त करना है तो उसके लिए यह तीसरा T20 मुकाबला जीतना अनिवार्य से भी अधिक आवश्यक बन चुका है। और ठीक इसी बिंदु पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी नई रणनीतिक चाल चलते हुए तीसरे T20 से पूर्व 3 असफल सिद्ध हो चुके चेहरों को प्लेइंग 11 से अलग करने का कठोर निर्णय ले लिया है। उनकी जगह उन 3 युवा और ऊर्जावान योद्धाओं को अवसर दिया जाने वाला है जो अब तक बेंच पर बैठकर अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे और जिनकी आंखों में आग तथा दिलों में खुद को साबित करने की भूख साफ दिखाई देती है, क्योंकि कप्तान सूर्य यह भली भांति समझते हैं कि यह तीसरा T20 केवल एक मुकाबला नहीं बल्कि पूरी श्रृंखला की सबसे बड़ी चाबी है। यदि यह तीसरा संघर्ष भारत के पक्ष में चला गया तो श्रृंखला का भविष्य लगभग तय हो जाएगा और भारत का वर्चस्व लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। इसी कारण कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ने मिलकर तीसरे T20 से पहले प्लेइंग 11 में 3 नए युवा और आक्रामक शेरों को उतारने का साहसिक फैसला लिया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न केवल यही शेष रह जाता है कि क्या यह 3 नए और भूखे शेर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त करने में सफल हो पाएंगे। इसका उत्तर तो तीसरे T20 की रणभूमि में ही सामने आएगा। लेकिन उससे पहले आइए ये जान लेते हैं कि आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे T20 के लिए किन 3 खूंखार योद्धाओं को टीम में शामिल करने की तैयारी कर ली है। इसलिए वीडियो के अंतिम क्षण तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको तीसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हर आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तीसरा, T20 कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा और तीसरे T20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव की नई प्लेइंग 11 किस रूप में नजर आ सकती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तीसरे T20 संघर्ष में आपके अनुसार कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बरसाने वाला है? क्या एक बार फिर ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफानी जलवा देखने को मिलेगा या फिर कोई नया चेहरा इतिहास रचने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और यह भी बताएं कि तीसरा T20 मुकाबला आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली है। देखते हैं किसकी सोच सबसे सटीक साबित होती है। अब आइए बिना एक भी पल गंवाए सीधे विषय के केंद्र में प्रवेश करते हैं और वीडियो की अगली परत खोलते हैं। सबसे पहले अगर इस महामुकाबले की रूपरेखा पर दृष्टि डालें तो मित्रों, आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के मध्य चल रही 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णायक रोमांचक महासंग्राम 25 जनवरी 2026 को गुवाहाटी स्थित बरसापारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यही वह ऐतिहासिक मैदान है जहां स्पिन गेंदबाजों की घूमती उंगलियां पल भर में मैच की धारा को उलट देने की क्षमता रखती हैं, जहां बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य की कठोर परीक्षा होती है और जहां मैदान पर बिजली जैसी फुर्तीली फील्डिंग दर्शकों की सांसें रोक देती है। इस तीसरे T20 मुकाबले का समय भी ठीक उसी ढांचे पर रखा गया है जैसा पिछले दूसरे मुकाबले में था, यानी मैच की पहली गेंद दोपहर 1:30 पर फेंकी जाएगी, जबकि टॉस की प्रक्रिया ठीक 1:00 पर पूरी कर ली जाएगी। अब बात करते हैं उस अहम सवाल की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे T20 मुकाबले का सीधा प्रसारण आप कहां और कैसे देख सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल फोन पर इस रोमांचक जंग का हर पल लाइव देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप आपके लिए सबसे उपयुक्त मंच रहेगा, जहां इस मुकाबले का सीधा प्रसारण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं जो दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर इस महामुकाबले का आनंद उठाना चाहते हैं, उनके लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर इस श्रृंखला के प्रत्येक मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जहां हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में कमेंट्री का रोमांच सुनने को मिलेगा। तो मित्रों, खुद को पूरी तरह तैयार कर लीजिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस तीसरे विस्फोटक T20 संघर्ष के लिए
क्योंकि इस बार मैदान पर क्रिकेट का ऐसा उग्र और तीव्र रूप देखने को मिलेगा जो लंबे समय तक यादों में दर्ज हो जाएगा। अब दोस्तों, यह हो गई चर्चा मुकाबले के कार्यक्रम, समय और लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था की। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं दोनों टीमों के आमने सामने के आंकड़ों पर, ताकि यह समझा जा सके कि इस तीसरे T20 मुकाबले में आखिर किस टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय टीम इस तीसरे T20 मुकाबले में भी सबसे प्रबल दावेदार बनकर उतरेगी, या फिर न्यूजीलैंड वनडे श्रृंखला की तरह एक और अप्रत्याशित उलटफेर कर सबको चौंका देने का माद्दा रखती है। तो मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 17 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 10 मुकाबलों में विजय प्राप्त की है, जबकि न्यूजीलैंड को 7 मुकाबलों में सफलता मिली है। चूंकि यह मुकाबला भारतीय धरती पर खेला जा रहा है, इसलिए एक बार फिर आंकड़े और परिस्थितियां दोनों ही भारतीय टीम के पक्ष में झुकी हुई नजर आती हैं और यही संकेत देती हैं कि तीसरे T20 में भी भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड को किसी भी सूरत में हल्के में आंकना बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि आप सभी भलीभांति जानते हैं कि न्यूजीलैंड उन चुनिंदा टीमों में शामिल है जो भारत को सीधी और कड़ी चुनौती देने का दम रखती है। इस टीम में ऐसे धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी पल मुकाबले की तस्वीर बदल सकते हैं, और आपने हालिया वनडे श्रृंखला में यह भी देखा है कि किस तरह न्यूजीलैंड ने भारत के हाथ से लगभग जीता हुआ मुकाबला छीन लिया और अंततः पूरी श्रृंखला अपने नाम कर ली थी। यही कारण है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव इस तीसरे और अत्यंत निर्णायक T20 मुकाबले में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और इसी सोच के चलते उन्होंने तीसरे T20 के लिए प्लेइंग 11 में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 3 नए खूंखार और आक्रामक शेरों की वापसी कराकर साफ संदेश दे दिया है कि इस बार मुकाबला पूरी ताकत और निर्दय रणनीति के साथ लड़ा जाएगा, जो न्यूजीलैंड को तीसरे T20 महासंग्राम में पूरी तरह ध्वस्त करने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। अब जैसा कि मित्रों, हमने आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे T20 मुकाबले से जुड़ी A से Z तक की हर आवश्यक और निर्णायक जानकारी विस्तार से प्रदान कर दी है। अब समय आ गया है वीडियो को एक कदम और आगे ले जाने का और उस सबसे रोमांचक अध्याय में प्रवेश करने का, जहां हम चर्चा करेंगे उन 11 प्रचंड बब्बर शेरों की जो तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को परास्त करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। जी हां मित्रों, अब आपका एक भी क्षण व्यर्थ किए बिना हम सीधे बात करेंगे भारत के उन 11 जांबाज धुरंधरों की, जिनकी आंखों में सिर्फ जीत की आग है और जिनका लक्ष्य तीसरे T20 में कीवियों को घुटनों पर लाना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं भारत की तीसरे T20 मुकाबले के लिए तैयार की गई नई और खतरनाक टीम, यानी वे 11 योद्धा जो गुवाहाटी की धरती पर उतरते ही मुकाबले की दिशा पलट देने का माद्दा रखते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे एक सवाल जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में गूंज रहा है। आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी? क्या भारत एक बार फिर दुनिया पर अपना दबदबा कायम करेगा, या पाकिस्तान कोई चौंकाने वाला कारनामा करेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी बादशाहत लौटाएगा, या फिर न्यूजीलैंड इतिहास रचने में सफल होगा? इन चारों टीमों में से आपके अनुसार कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम करने वाली है? अपनी अमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए और देखते हैं कितने क्रिकेट प्रशंसक किस टीम के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। अब आइए मित्रों, अधिक समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा प्रवेश करते हैं उस सबसे अहम विषय में, जहां बात होगी तीसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 की वही 11 जांबाज योद्धा जो न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मुकाबले में धूल चटाने के लिए गुवाहाटी के मैदान पर उतरने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले यदि ओपनिंग बल्लेबाजों की चर्चा करें तो यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर टीम इंडिया के विस्फोटक और घातक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर अटूट भरोसा जताया है। मित्रों,
पहले टी20 महासमर में अभिषेक शर्मा ने जिस प्रकार उग्र और विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, वह सीधे तौर पर विपक्षी खेमे की नींद उड़ाने वाला साबित हुआ था, जहां उन्होंने 84 रनों की प्रचंड पारी खेलते हुए अपनी आक्रामक मानसिकता से गेंदबाजों पर चौतरफा दबाव बना दिया था। हालांकि मित्रों, दूसरे टी20 संघर्ष में अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रह गया और वह बिना कोई खाता खोले ही पवेलियन लौटने को मजबूर हुए। लेकिन टी20 क्रिकेट की असली प्रकृति यही है कि एक असफल पारी किसी खिलाड़ी की पहचान तय नहीं करती। अभिषेक शर्मा उन विरले बल्लेबाजों में शामिल हैं जिनके पास पहली ही गेंद से पूरे मुकाबले की दिशा और दशा पलट देने की अद्भुत क्षमता मौजूद रहती है। उनका निडर स्वभाव, आक्रामक सोच और लंबी प्रहार क्षमता उन्हें बाकी ओपनिंग बल्लेबाजों की कतार से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। मित्रों, अब उम्मीद यही की जा रही है कि तीसरे टी20 निर्णायक महासंग्राम में अभिषेक शर्मा एक बार फिर उसी ज्वालामुखी जैसे इरादे के साथ मैदान में कदम रखेंगे, पावर प्ले के भीतर तूफानी रन बरसाएंगे और टीम इंडिया को एक ठोस, मजबूत और खतरनाक शुरुआत प्रदान करेंगे। वहीं अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो मित्रों, यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक अत्यंत बड़ा, साहसी और चौंकाने वाला निर्णय लेकर सभी को हैरान कर दिया है। लगातार 2 मुकाबलों में विफल साबित हुए संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनकी जगह विस्फोटक युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की दमदार वापसी कराई गई है। मित्रों, संजू सैमसन पहले टी20 और दूसरे टी20 दोनों ही मुकाबलों में टीम के लिए कोई ठोस और भरोसेमंद शुरुआत देने में पूरी तरह असफल रहे थे। ओपनिंग में लगातार नाकामी के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव के सामने यह कठोर फैसला लेना लगभग अनिवार्य हो गया था, खासकर तब जब सीरीज अब तीसरे और निर्णायक टी20 मोड पर आ खड़ी हुई है। इसी कारण कप्तान ने अनुभव के साथ साथ आक्रामकता का अधिक प्रभावी संतुलन तलाशते हुए यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल करने का निर्णय लिया है। मित्रों, यशस्वी जायसवाल टी20 प्रारूप के ऐसे ओपनर बल्लेबाज हैं जिनकी पहचान उनकी तेज गति, बेखौफ रवैये और निर्भीक आक्रमण शैली से होती है। उनका खेल पूरी तरह आक्रामक दर्शन पर आधारित है, जहां वह पावर प्ले के दौरान गेंदबाजों पर सीधा और निर्दय प्रहार करते हैं। वह गैप तलाश कर चौके बटोरते हैं और आवश्यकता पड़ते ही लंबे विशाल छक्कों के माध्यम से रणगति को पलक झपकते ही आसमान तक पहुंचा देते हैं। चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या चालाक स्पिनर, यशस्वी जायसवाल किसी भी परिस्थिति में दबाव में खेलना स्वीकार नहीं करते। मित्रों, तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में यशस्वी जायसवाल से यही अपेक्षा रहेगी कि वह ओपनिंग में उतरते ही अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करें और अपनी आक्रामक शैली से टीम इंडिया को एक तेज, धारदार और निर्णायक शुरुआत प्रदान करें। वहीं इसके पश्चात यदि क्रमांक 3 की चर्चा करें तो मित्रों, यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुनः एक बार ईशान किशन पर अपना भरोसे का ताला मजबूती से जड़ा है। मित्रों, भले ही पहले टी20 महासंग्राम में ईशान किशन उम्मीदों की कसौटी पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके थे और उनका बल्ला उस मुकाबले में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया था, लेकिन दूसरे टी20 संघर्ष में उन्होंने जिस आक्रामक अवतार का प्रदर्शन किया, वह हर किसी की आंखें फाड़ देने वाला था। मित्रों, दूसरे टी20 में ईशान किशन बिल्कुल बदले हुए तेवरों के साथ मैदान पर उतरे। जैसे ही उन्होंने क्रीज पर कदम रखा, वैसे ही तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए, चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह दिशाहीन कर दिया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक साफ झलक रही थी। छोटी लंबाई की गेंद हो या फिर फुल लेंथ पर डाली गई डिलीवरी, ईशान किशन ने हर गेंद को पूरी निडरता और ठोस इरादे के साथ खेला और विपक्षी गेंदबाजों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, अब तीसरे और निर्णायक टी20 महासमर में कप्तान सूर्यकुमार यादव को ईशान किशन से उसी प्रचंड और विस्फोटक अंदाज की अपेक्षा रहेगी। तेज गति से रन बरसाने वाली बल्लेबाजी, बड़े आक्रामक प्रहार और मध्य ओवरों में मुकाबले की बागडोर पूरी तरह टीम इंडिया के पाले में झुका देने वाली पारी। अब यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या ईशान किशन अपनी लय और आत्मविश्वास को बरकरार रखते हुए एक बार फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हैं या फिर नहीं। वहीं इसके पश्चात यदि क्रमांक 4 की बात की जाए तो मित्रों, यह स्वयं भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव
बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए और दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने अपने संपूर्ण क्लास और भयावह रूप का प्रदर्शन कर दिया। मित्रों, सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 37 गेंदों पर 82 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 शानदार चौके और 4 आसमान चीरते हुए छक्के शामिल थे। मैदान के हर कोने में प्रहार, अजीबोगरीब कोणों से रन निकालने की कला और गेंदबाजों पर निरंतर मानसिक दबाव, यह पूरी पारी सूर्य कुमार यादव की विशिष्ट पहचान का जीवंत उदाहरण थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज उनकी बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह बेबस और असहाय नजर आए। सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह केवल एक दिशा में नहीं बल्कि पूरे 360 डिग्री के दायरे में बल्लेबाजी करने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। चाहे सामने स्पिन का जाल हो या तेज रफ्तार की चुनौती, वह हर गेंदबाज की लाइन और लेंथ को तहस नहस कर देते हैं। कप्तान के रूप में उन्होंने सिर्फ रन नहीं जोड़े, बल्कि अपनी पारी के माध्यम से पूरी टीम के भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास और आक्रामक ऊर्जा का संचार कर दिया और मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया। मित्रों, अब तीसरे और निर्णायक T20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव से यही अपेक्षा की जा रही है कि वह क्रमांक 4 पर उतरकर एक बार फिर वैसी ही कप्तानी पारी खेलें जो विरोधियों की सोच को झकझोर दे और भारत को निर्णायक बढ़त की ओर ले जाए। अब मित्रों, यदि क्रमांक 5 पर दृष्टि डालें तो यहाँ चयनकर्ताओं ने भारतीय दल के सबसे अनुभवी, सबसे भरोसेमंद और सबसे प्रभावशाली ऑलराउंड योद्धा हार्दिक पांड्या पर अपना अटूट विश्वास प्रकट किया है। मित्रों, हार्दिक पांड्या T20 प्रारूप में भारत के लिए वह बहुआयामी अस्त्र हैं जो मुकाबले के दोनों छोर पर एक साथ असर डालने की असाधारण क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या मध्य ओवरों से लेकर अंतिम ओवरों तक रणगति को विस्फोटक स्तर पर पहुंचाने का माद्दा रखते हैं। बड़े प्रहार करना, स्कोर की रफ्तार को अचानक तेज कर देना और आवश्यकता पड़ने पर पारी को थाम कर खड़ा रखना, यही उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी पहचान है। वहीं यदि गेंदबाजी की चर्चा की जाए तो हार्दिक पांड्या नई गेंद से भी प्रभाव छोड़ने में सक्षम है और मध्य ओवरों में जरूरी ब्रेक थ्रू दिलाने का हुनर रखते हैं। उनकी कठोर लेंथ पर डाली गई गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकती हैं, जिससे टीम इंडिया को निर्णायक विकेट हाथ लगते हैं। मित्रों, आने वाले T20 महासमर में हार्दिक पांड्या की भूमिका अत्यंत निर्णायक रहने वाली है। उनसे अपेक्षा यही रहेगी कि बल्लेबाजी में वह फिनिशर की जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और गेंदबाजी में कप्तान को हर परिस्थिति में एक भरोसेमंद विकल्प प्रदान करें। अब मित्रों, यदि क्रमांक 6 की ओर बढ़ें तो यहाँ चयनकर्ताओं ने भारतीय टीम के विस्फोटक ऑलराउंड खिलाड़ी शिवम दुबे पर भरोसे की मुहर लगाई है और उन्हें आगामी T20 श्रृंखला के लिए दल में सम्मिलित किया गया है। मित्रों, शिवम दुबे T20 प्रारूप के ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रीज पर उतरते ही मुकाबले की दिशा पलट देने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे लंबे प्रहार लगाने की अद्भुत क्षमता, विशेषकर स्पिन गेंदबाजों के विरुद्ध, चाहे मध्य ओवर हों या अंतिम चरण। शिवम दुबे बिना किसी हिचक के बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। यदि उनके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले कुछ समय में उन्होंने T20 मुकाबलों में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल एक आक्रामक हिटर ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने की समझ भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त गेंदबाजी में भी शिवम दुबे टीम को एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करते हैं, जो T20 जैसे तेज प्रारूप में कप्तान के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होता है। मित्रों, आने वाली T20 श्रृंखला में शिवम दुबे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब मित्रों, यदि क्रमांक 7 की बात करें तो यहाँ चयनकर्ताओं ने भारतीय टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल को आगामी T20 श्रृंखला के लिए दल में स्थान दिया है। मित्रों, अक्षर पटेल वर्तमान समय में T20 प्रारूप में भारत के सबसे समझदार, सबसे संतुलित और सबसे उपयोगी ऑलराउंड खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों में टीम को स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। मध्य ओवरों में उनकी सटीक लाइन और सधी हुई लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं देती। वहीं आवश्यकता पड़ने पर वह अहम विकेट निकालकर मुकाबले की दिशा भी पलट सकते हैं। यदि बल्लेबाजी की चर्चा करें तो अक्षर पटेल अब केवल निचले क्रम तक सीमित नहीं रहे हैं।
पिछले कुछ समय में उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि दबाव की परिस्थितियों में भी वह बड़े और निर्णायक प्रहार खेलने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, आगामी T20 श्रृंखला में अक्षर पटेल की भूमिका भी बेहद निर्णायक रहने वाली है। उनसे अपेक्षा यही रहेगी कि वह गेंद से रन गति पर नियंत्रण रखें और बल्लेबाजी में टीम इंडिया को गहराई और मजबूती प्रदान करें। वहीं मित्रों, इसके उपरांत यदि क्रमांक 8 पर दृष्टि डालें तो यहां चयनकर्ताओं ने भारतीय दल में एक और बहुआयामी योद्धा हर्षित राणा को सम्मिलित करने का साहसिक निर्णय लिया है। मित्रों, हर्षित राणा को प्रायः एक शुद्ध वेगवान गेंदबाज के रूप में पहचाना जाता है, किंतु T20 प्रारूप में उन्होंने यह स्पष्ट संकेत भी दे दिया है कि उनकी उपयोगिता केवल गेंद तक सीमित नहीं है, बल्कि बल्ले से भी वह टीम के लिए मूल्यवान योगदान दे सकते हैं। निचले क्रम में उतरकर तेजी से रन जोड़ना, अंतिम ओवरों में आक्रामक प्रहार करना और आवश्यकता पड़ने पर पारी को स्थिरता देना हर्षित राणा की खेल शैली के अहम आयाम हैं। यदि गेंदबाजी की गहराई से चर्चा की जाए तो मित्रों, हर्षित राणा की सबसे बड़ी पूंजी उनकी कठोर लेंथ, अतिरिक्त उछाल और डेथ ओवरों में बिना किसी भय के आक्रामक लाइन पर गेंद फेंकने का साहस है। वह मध्य ओवरों में भी विकेट झटकने की क्षमता रखते हैं और अंतिम चरण में रन प्रवाह को थामने का हुनर भी दिखाते हैं। यही कारण है कि T20 प्रारूप में वह कप्तान के लिए एक भरोसेमंद और रणनीतिक विकल्प के रूप में उभरते जा रहे हैं। मित्रों, आगामी T20 महासंग्राम में क्रमांक 8 पर हर्षित राणा से यही अपेक्षा की जाएगी कि वह गेंद से विरोधी खेमे को झटके पर झटका दें, रन गति पर अंकुश लगाएं और यदि बल्लेबाजी का अवसर मिले तो कुछ विस्फोटक प्रहारों से भारतीय दल को और अधिक सशक्त स्थिति में पहुंचाएं। अब मित्रों, यदि क्रमांक 9 की ओर कदम बढ़ाएं तो यहां चयनकर्ताओं ने भारतीय टीम के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक स्पिन शस्त्र वरुण चक्रवर्ती पर भरोसे की मुहर लगाई है और उन्हें आगामी T20 श्रृंखला के लिए दल का अभिन्न अंग बनाया है। मित्रों, वरुण चक्रवर्ती T20 प्रारूप के उन विरले गेंदबाजों में शुमार हैं जिनकी रहस्यमय गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर ही नहीं देती। उनकी गेंद हाथ से निकलते ही उसकी दिशा, गति और टर्न को समझ पाना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि विश्वस्तरीय बल्लेबाज भी उनके सम्मुख चूक कर बैठते हैं। पावर प्ले के पश्चात और मध्य ओवरों में वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालकर मुकाबले की धारा को एक झटके में उलट देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। यदि उनके हालिया प्रदर्शन पर दृष्टिपात किया जाए तो जब भी उन्हें अवसर मिला है, उन्होंने अपनी चतुर गेंदबाजी से टीम को निर्णायक ब्रेक थ्रू प्रदान किए हैं। वह केवल रन रोकने तक सीमित रहने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि सही क्षण पर विकेट निकालना ही उनकी सबसे घातक विशेषता है, जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए अत्यंत अनिवार्य मानी जाती है। मित्रों, आगामी T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका भी अत्यंत निर्णायक सिद्ध होने वाली है। वहीं मित्रों, इसके पश्चात यदि क्रमांक 10 की ओर दृष्टि डालें तो यहां चयनकर्ताओं ने कलाई के जादूगर, चाइनामैन स्पिन योद्धा कुलदीप यादव पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया है और उन्हें आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय दल में सम्मिलित किया गया है। मित्रों, कुलदीप यादव T20 प्रारूप में भारत के उन विरल गेंदबाजों में गिने जाते हैं जो अपनी कलाइयों की मायावी घुमावदार कला से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रख देते हैं। उनकी हवा में तैरती फ्लाइट छलावा पैदा करने वाली गुगली और कोण बदलती गेंदें बल्लेबाजों के लिए पढ़ पाना बिल्कुल भी सरल नहीं होता। यही कारण है कि मध्य ओवरों में वह निरंतर विकेट चटकाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। यदि हालिया प्रदर्शन की चर्चा की जाए तो मित्रों, कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय में बेहतरीन लय और आत्मविश्वास का परिचय दिया है। उन्होंने दबाव से भरे क्षणों में भी विकेट झटक कर यह सिद्ध किया है कि बड़े मुकाबलों में उनसे निर्णायक ब्रेक थ्रू की पूरी उम्मीद की जा सकती है। जब टीम को विकेट की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब कुलदीप अपनी फिरकी के जाल में विपक्षी बल्लेबाजों को उलझाने का कार्य बखूबी अंजाम देते हैं। मित्रों, आगामी T20 श्रृंखला में कुलदीप यादव की भूमिका अत्यंत निर्णायक सिद्ध होने वाली है। पिच स्पिन के अनुकूल हो या न हो, कुलदीप अपनी विविधता और चतुराई के बल पर प्रभाव छोड़ने का माद्दा रखते हैं। यदि वह शुरुआती चरण में 1 या 2 अहम विकेट निकालने में सफल हो जाते हैं,
तो विरोधी खेमे का मध्यक्रम पूरी तरह चरमरा सकता है। वहीं इसके बाद यदि क्रमांक 11 की बात करें तो मित्रों, यहां चयनकर्ताओं ने आगामी टी20 महासंग्राम के लिए भारत के सबसे घातक तेज आक्रमण के नायक जसप्रीत बुमराह को दल में शामिल किया है। मित्रों, वर्तमान समय में जसप्रीत बुमराह टी20 प्रारूप में भारत के सबसे भरोसेमंद और घातक तेज गेंदबाज माने जाते हैं। नई गेंद से आक्रमण करना हो या फिर डेथ ओवरों की कठिन जिम्मेदारी निभानी हो, बुमराह हर परिस्थिति में टीम इंडिया के लिए सबसे मजबूत अस्त्र साबित होते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर चकमा देने वाली स्लोअर गेंदें और धारदार लाइन लेंथ बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी चूक करने पर विवश कर देती हैं। यदि उनके हालिया प्रदर्शन पर गौर किया जाए तो मित्रों, बुमराह ने बार बार यह दिखाया है कि बड़े मुकाबलों में वह दबाव को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। जब भी भारतीय टीम को विकेट की दरकार होती है, तब कप्तान की पहली निगाह जसप्रीत बुमराह पर ही टिकती है। विशेष रूप से डेथ ओवरों में रन प्रवाह पर अंकुश लगाना और अहम विकेट निकालना वह पूरी निपुणता से निभाते हैं। मित्रों, आगामी टी20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्रारंभिक ओवरों में यदि उन्हें हल्की सी स्विंग और सटीक नियंत्रण मिला तो विपक्षी टीम की शुरुआत डगमगा सकती है। वहीं अंतिम ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर उभरेगी। कुल मिलाकर मित्रों, क्रमांक 11 पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की गेंदबाजी की वह अडिग रीढ़ है जिन पर पूरा आक्रमण तंत्र टिका हुआ दिखाई देगा।